हेलो मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल वेदिका में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में इतिहास शब्द का खूब प्रयोग किया होगा, इतिहास के विषय में खूब सुने होंगे, लेकिन इतिहास की गूढ़ जानकारी बिना अध्ययन किए हम लोगों को नहीं हो पाती है। मैं इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सभी वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित होगी और यह मेरा प्रयास है कि वह आपके प्रतियोगी जीवन में अमूल्य योगदान देंगी। मित्रों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इतिहास कि इतिहास क्या है। ठीक है, इतिहास किसी भी देश एवं उसकी संस्कृति की वह अमूल्य धरोहर है जिसके द्वारा हम अतीत की घटनाओं को जान एवं समझ सकते हैं। मतलब अतीत जो बीत चुका है, भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत करते हैं। इतिहासकार इतिहास के अंतर्गत घटनाओं एवं प्राप्त वस्तुओं का विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमुक काल की राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशा ऐसी थी। इसका मतलब बेटा ये है कि जब हमारे जो इतिहासकार हैं, इतिहासविद हैं, वह कोई भी एक काल हो, चाहे वह पाषाण काल हो, वैदिक काल हो, गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, मुगल काल हो, ठीक है, कोई भी इतिहास का ऐसा पार्ट है जिसके विषय में वह विशिष्ट रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो जो है उससे संबंधित साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं एवं उसके पश्चात जो है उसे अपने शोध के अंतर्गत स्थान देते हैं। तो जो हमारे इतिहासकार हैं, इतिहास के अंतर्गत घटनाओं एवं प्राप्त वस्तुओं का विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमुक काल की राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दशा ऐसी थी। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि इतिहास वास्तव में क्या है। एक इतिहासकार हैं, आगे उनका नाम आएगा, उनकी एक परिभाषा है ई.एच. कार। उनकी एक रचना है इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। अभी हम आगे उनकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो इतिहास क्या है, तो हिंदी में अगर हम देखें तो इतिहास शब्द का जो विभाजन है 3 शब्दों में किया गया है। इतिहास का विभाजन या इसका संधि विच्छेद आप कह सकते हो। इति धन ह धन आस। इत का अर्थ होता है ऐसा, है का अर्थ होता है निश्चय ही, और आस का अर्थ है घटित हुआ। मतलब ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ, ऐसा निश्चित रूप। इसका मतलब इसमें यह है कि इसके पहले क्या था कि कुछ इतिहासकार जो है इतिहास को एक कपोल गाथा मानते हैं, काल्पनिक घटना, काल्पनिक विवरण से भरा ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसके इतिहास शब्द के जो संयोजन पे जाएं, इसके संधि विच्छेद पे जाएं, तो हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि नहीं, उन इतिहासकारों का यह मत निराधार है जिन्होंने कहा कि इतिहास केवल एक कल्पना है। तो इतिहास जो है अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हिस्ट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सत्य की खोज करना। मतलब जो चीज़ घटित हुआ है उसी की खोज करना। इस प्रकार से इतिहास को हम निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना इतिहास है। आधुनिक इतिहासकारों ने जो है
विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के द्वारा जो है इतिहास की अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कोई भी इतिहासकार जो है दूसरे इतिहासकार के व्यू को मानना नहीं चाहता है, बल्कि सबकी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। एक विद्वान थे, एक इतिहासकार हैं चार्ल्स फर्थ। उन्होंने कहा इतिहास को परिभाषित करना सरल नहीं है। मतलब इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। दूसरा हेनरी पीरेंट के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों का अध्ययन है। मतलब इतिहास के अंतर्गत मानवीय दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। मनुष्यों का रहन सहन कैसा था, उनकी उपलब्धियां कैसी थी, उनके कार्य कैसे थे, इसका अध्ययन जो है इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। तीसरी परिभाषा है E.H. कार की। तो E.H. कार ने लिखा है कि इतिहास जो है इतिहासकार एवं उसके तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया है तथा वर्तमान एवं अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। मतलब E.H. कार की जो परिभाषा है, उनका कहना है कि इतिहास वही है जो इतिहासकार लिखता है और उसका उद्देश्य होता है वर्तमान और अतीत को जोड़ना। मतलब यह जो है वर्तमान और अतीत के बीच की एक कड़ी है, एक श्रृंखला है। प्रोफेसर घाटे के अनुसार पृथ्वी पर मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन इतिहास है। पृथ्वी पर मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन इतिहास है। घाटे महोदय का कहना है कि जब से हमारी सृष्टि का उदय हुआ, जब से हमारी पृथ्वी का उदय हुआ है, तब से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना इतिहास है। जी.आर. एल्टन के अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, जो घटित हुआ वह नहीं। जो घटित हुआ वह नहीं, मतलब जो घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वह सत्य हो चाहे वह असत्य हो, ठीक है, वह जो इतिहास नहीं है, बल्कि उन घटनाओं को इतिहासकार अपनी लेखनी के द्वारा ऐतिहासिक पुस्तकों में जो लिख देता है वही इतिहास। एक विद्वान आया था मेगास्थनीज, मौर्य काल में आया था। तो उसने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। उसमें लिखा है कि भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ता है, भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ता है, जबकि उसके पहले ही हमारे देश में जो है बड़े व्यापक समय में लंबे समय तक पड़ने वाले अकालों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो है अकाल का उल्लेख किया है। तो उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इतिहासकार अतीतकालीन अनेक तथ्यों के आधार पर घटना का परिकल्पनात्मक चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वर्णित घटनाएं उद्देश्यपूर्ण एवं अर्थपूर्ण होती हैं। इसका मतलब यही है कि इतिहास केवल एक कपोल कल्पना नहीं है, इतिहासकारों के मन की उपज नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी पर, हमारे सृष्टि पर जो घटनाएं घटित हुई वही इतिहास है। मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम इतिहास का वर्गीकरण पढ़ाएंगे। धन्यवाद।